नाम, प्रोफेशन? मेरा नाम मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम्स दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़ना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है, तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज़्ज़त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें, करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए। है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त साहबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम, भले हम गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हम चाहते कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूं कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि ऐसी कुछ चीज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा।
क्योंकि जब मैं मिलता हूँ जो हेड्स ऑफ स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहाँ 50 से 85 से ज़्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के हैं, गैर मुस्लिम ममालिक हेड्स ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज़ हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं। तो ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो उसके नज़दीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इनविटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। मैं बोला गैम्बिया, ये गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, ज़ैम्बिया पता है, गैम्बिया क्या है। मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं। तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, छोटी सी, जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। तो बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री। तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ। जैसा मैं गया वहाँ, डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पीस टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर दी। मैं बोला माफ़ी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूँगा, मेरे कॉपीराइट नहीं है हमारे पास। पहले 90% थी गैम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे वो चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहाँ वहाँ जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ। होम मिनिस्टर डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के दो। यानी वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, बट नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे अम्ब्रेला में दिया तो ले लिया मैंने, और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर है, आज से आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर। अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा, तो आप बोलो मैं क्या करूं। तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनकी गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं, और कमांडर है। और वहाँ सब लोग चाहते हैं क्योंकि पीस टीवी में कॉमन था, ये पता ही नहीं, पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को, मेरे स्टाफ, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर। और कहा कि हर एक आदमी को, एक एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला एक स्टाफ है, नहीं भाई प्रेसिडेंट की तरफ से है, एक एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन होगा आपको अपनी आखिरत के लिए आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, माशाल्लाह। ठीक है, नाम के करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त लगता है। तो मैंने गाइडेंस दी, इस तरह करो, ऐसा करो। ये खाली एक ही, बहुत से लोग से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान के क्या बोलते हैं, गॉड फादर है, मेरे नहीं भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना, अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने कहा, उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन
मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है। उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें। क्रिमिनल निकाल दो, जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने बोला 30 मिलियन का, उनको बोला कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उनने ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे जितने, और वो ऐसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं। उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनओ में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर who goes there and starts with Bismillah Rahman Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. हाइट भी थी माशाल्लाह उनकी। 1 साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो ओवर पावर करते और उनको छोड़ने पड़ा कंट्री। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th। पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, तो वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर ऑफ डॉक्टर याह्या जामी। वो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है, तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहाँ से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें पैगाम पहुँचाए। पैगाम पहुँचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूँ कि मैं आम में नहीं करता हूँ। अभी तो जामिया है नहीं, इससे बोल रहा हूँ। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज़ छुपाना चाहिए, कुछ चीज़ जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूँ मैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूँ कोशिश करता हूँ लोग को के कुरान। आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की, और मैं पब्लिक के सामने कहता हूँ कि पाकिस्तान में ने सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे माशाअल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वह कफ़ा बिल्लाही शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान
सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी ये सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो सहाबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नए, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं। कुरान पे अमल नहीं करते अक्सर लोग, मुमालिक नाम में रहेंगे लेकिन काम से नहीं है। तो अगर हम कुरान और हदीस पे चले, और जैसे आपने इल्तिजा की कि शरिया लॉ होना चाहिए, मैं भी जानता हूं, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान में ने पूरे दुनिया में हो। अगर पूरे दुनिया में शरिया नाजिल होंगी तो इंशाअल्लाह अमन होगा। कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, आपको ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। प्रॉब्लम ये है हम मुसलमानों में, कम कहते हैं मुस्लिम है, शरिया है या, लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि कौन जिम्मेदार इसका, कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान में? कौन? पब्लिक, सब हैं, सब इन्वॉल्व हैं। माशाअल्लाह, आप नहीं लेकर के इनको लेके आए ना। डेमोक्रेसी इस्लाम में अलग डेमोक्रेसी तो ऐसी होती नहीं, बट फिर भी आप है। अगर आप चाहे कि वो लोग आए जो इस्लाम को कायम करे, अभी के लोग भी कायम करना चाहते हो मुझे पता नहीं, आप लोग अगर करेंगे, आप चाहेंगे तो हो सकता है, आप नहीं चाहते होंगे, आपकी गलती है। तो अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, और ये इसकी बुनियाद, ये मुल्क की बुनियाद ही है इस्लाम। इस्लाम के नाम पे अलग हुआ तो आपके लिए तो और आसान है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो आप जो तरीका है, जो अच्छे दानिश्वर है मुसलमान पाकिस्तान में, मिलो, जाके उनसे बात करो, क्या लॉज है पढ़ो, और इंशाल्लाह मन के साथ ये हो सकता है। बेनसीब हाथ में आपके है, मेरे नहीं। जितना अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी मैं तो दावत देता हूं, वो तो मेरा काम है, लेकिन कि चाबी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मैं तो आया कल चले जाऊंगा, बराबर के नहीं? चाबी आपके हाथ में, आपसे पूछताछ होगी। तो जैसे भाई साहब ने क्या, मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया हूं, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कितना जल्दी होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूं मैं, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं अगर डिबेट हो जाए, डिबेट, लेट्स हैव अ डिबेट कि कौन सा कानून बेस्ट है, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, सेक्युलर हो, इस्लाम की तरफ से मैं आऊंगा। मैं कोई आलिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली, लॉजिकली, कोई बेहतर कानून नहीं बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाअल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना, मैं तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हाजिर हूं, साबित करूंगा, लाइव डिबेट फ्री,
बड़े मैदान में करेंगे कि भाई साहब ने 1 लाख कहा, गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने। 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख। सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख है, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख। सबसे बड़ी गैदरिंग 10 लाख है। इंशाअल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानते? जी। हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है। बुत परस्ती गलत है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल। माशाअल्लाह। तो ये दो चीज, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज की जरूरत है। मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाल्लाह। आप समझे ना? बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। बाद में मेरे एक और सवाल है। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए? शहादत, मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत। मान लो आप मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया। इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ। आप मर्द के बच्चे हैं माशाअल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल। समझे ना? डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है कि माइनॉरिटी के हकूक़ मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत